हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। ये सारे स्टूडेंट आ चुके हैं भैया, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। कहाँ आते हैं सारे सर? मुझे बस पेपर देना आए थे कल। अच्छा, ऐसा नहीं है, पढ़ेंगे सब, हम मिलकर पढ़ेंगे। ढंग से क्लास देख लो, अभी भी कह रहा हूँ। देख ही तो रहे हो सर, डरा क्यों रहे हो? डरा नहीं रहा हूँ। डरा नहीं रहे भैया, पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं तुम्हें बस। चलिए, हमारा लेसन कहाँ तक हो गया था? इथर वाला। एक मिनट, अब चेन तक पढ़ लिया था अपन ने, है ना? अब चेन तक पढ़ा था, और उसमें कुछ रिएक्शंस रह गई थी जो मैंने नहीं करवाई तुम्हें। मैंने तुमसे होमवर्क में बोला था, होमवर्क सिर्फ एक का आया, बाकी किसी का होमवर्क नहीं आया। क्या मैंने उनकी समस्या है हैं आप सभी स्टूडेंट? तो समस्या में है तो आप समस्या में रहिए, फिर क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? तो भैया अगला हमारा जो था, नंबर 2 पे थी CH3 CO और Cl। इसका अपचयन करना था हमें। तो इसका अपचयन करना था तो मुझे पता था कि अपचयन तुम्हारा किस में उपस्थिति में होगा सर? अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होगा, तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया था। अब आपको ये बात पता है सर कि जब अपचयन का मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन से, सॉरी, नवजात हाइड्रोजन से क्रिया। एग्जैक्टली। अब हमें क्या करना भैया? हमें बनाना है तो क्या, एल्कोहल। क्या बनाना है हमें? एल्कोहल बनाना है। लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक कार्बन और ये दो कार्बन, मतलब एथिल बनेगा। क्योंकि का हमने देखा एल्कोहल में तो भैया एक कार्बन वाला एल्कोहल तो मेथिल है, दो कार्बन वाला एल्कोहल तो एथिल है। तो हमें यहाँ पे दो कार्बन मिल रहे हैं, तो हमने लिख लिया C2। अब हमने C2 तो लिख लिया, अब हमें H5 चाहिए। क्या चाहिए हमें? H5। तीन, तीन तो हमारे पास है, हम दो और बढ़ा लेते हैं। हमने दो और ये बढ़ा लिए, मतलब एक पहले से कर लिया था, एक पहले हमने और बढ़ाया, तो कितना हो गया भैया? C2H5। हमने कर लिया C2H5, कर लिया। अब भैया हमें पास ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा एल्कोहल में कि O और H होता है, तो ऑक्सीजन के पास H चाहिए, तो हमने एक और H बढ़ा लिया, तो ये OH हो गया। तो C2H5 और ये OH। अब सारी चीजें बाहर निकल गई, मतलब H भी आ गया हमारा, ऑक्सीजन भी आ गए हमारे, दो कार्बन भी आ गए हमारे। बचा कौन है सर हमारे साथ? क्लोरीन। कौन बचा सर हमारे पास? क्लोरीन। और हमें पता है कि एक H एक क्लोरीन को बाहर लेके जा सकता है सर, तो हमने एक और H लिख लिया। बाहर क्या हमारा? HCl। क्या बाहर निकलेगा भैया हमारा? HCl। एग्जैक्टली। ये आंसर आया हुआ सारा का? नहीं आया? भेजा कहाँ है किसी ने? बम्बई से। हमें ठंड लग रही है, हमें बुखार आ रही है भैया, फिर भी हम यहाँ खड़े हैं। हद हो रही है बिल्कुल एकदम, ठंड लग रही है बहुत तेज, में बुखार आ रही है हल्की सी, कोई दिक्कत नहीं है, उससे निपट लेंगे हम। अब CH3CO, CH3CO डबल बॉन्ड से O, यही है एसिटिक एनाइड्राइड का सूत्र। हाँ लो, कौन क्या है एसिटिक एनाइड्राइड का सूत्र? एसिटिक एनाइड्राइड का सूत्र क्या है? CH3CO, CH3CO डबल बॉन्ड से O। इसका अपचयन करना है तो फिर आपस क्या लिखेंगे भैया? कोष्टक लेंगे इस बार भी, और इस बार उपस्थिति बदल जाएगी भैया, H2O की उपस्थिति आ जाएगी इस बार। हाँ, क्यों सर, क्यों बने आएगा भैया? इस बार बनने वाला यौगिक एल्कोहल ही होगा, पर कारण एक ये है कि अब क्या भैया, कार्बन 4 आ गए हैं, मतलब उपस्थिति दूसरी आएगी इसमें कुल मिला के, H2O। अब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, हमने लिख लिया भैया, ठीक है, चार कार्बन हो गए। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन,
3 ऑक्सीजन है हमारे पास, और हमारे पास H कितने हैं, 3 3 6 और एक ये 7। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है सर? कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है। तुम्हारे पास 4 कार्बन है तो हमने लिख लिया, तुम्हें अब भी बनाना है एथिल अल्कोहल। अब क्योंकि एथिल अल्कोहल में C2 आता है, C2 आता है, अगर तुम इस कार्बन को 4 करोगे तो क्या लगाओगे, यहाँ पे 2 लगाओगे, एग्जैक्टली 2 लगाओगे, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 3 6 और एक ही 7, पर हमारे वहां पे तो H5 आएगा, और कितने कार्बन हो गए वहां पे, 10 हो गए, यानी 5 2 10। अब यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6 6 है भैया यहाँ पे, और एक ये 7, तो मैं 10 कर लूं, 8 9 और एक ये 10। देखो 3 3 6 6 और 4 10, तो C2H5। अब हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए, तो हमने तो ऑक्सीजन तो लगा लिया। अब 2 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, मतलब 2 ऑक्सीजन आ गए, ये वाला भी आ गया है और ये वाला भी आ गया है, कोई सा भी रख लो भाई, ये वाला भी आ गया है, ठीक है। और एक H चाहिए, तो हमने एक H लगा लिया, लेकिन हमारा वहां एक H लगाने से 2 H निकले हैं बाहर, क्योंकि मैंने आगे 2 लगा दिया ऑलरेडी, इसलिए तो सारी चीजें डबल बाहर निकल रही है। कार्बन 4 हो रहे हैं, हाइड्रोजन 10 हो रहे हैं, ऑक्सीजन 2 हो रहे हैं, हाइड्रोजन 2 हो रहे हैं, मतलब सारी चीजें क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो हम सारी चीजों को यहाँ डबल देखेंगे भैया। अब हमारे पास कौन है, एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर जाएगा, तो हम 2 हाइड्रोजन और बढ़ा लेंगे ऐसे, ये, और बाहर क्या निकला हमारा, H2O। कोई बात नहीं, पेपर में आता नहीं है ऐसा, ठीक है, नोट कर लो। समझा दूंगा भैया, एक बार मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लिया करो यार, मुझे पता था समझ में नहीं आया है। उपस्थिति भाड़ में जान दो, उपस्थिति मत याद रखो भले इसमें, पर याद तो रख लो कि एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र तो ये होता है, CH3CO डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, एग्जैक्टली। अब इसका अपचयन करना है हमें, अपचयन करना है, और हमें अपचयन करना है, हम बनाएंगे C2H5OH। क्या बनाएंगे भैया हम, C2H5OH, हमने बना लिया C2H5 और ये O, ठीक है। अब हमें नहीं पता क्या बाहर निकलेगा क्या बाहर नहीं निकलेगा, हमें याद भी नहीं रखना है। हमारे पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन, अब यहाँ पे 2 कार्बन, और हमने देखा अभी तक किसी भी एल्कोहल में कार्बन बाहर निकला ही नहीं है, सब में एल्कोहल ही बने हैं, C2H5 बना है, मतलब कोई CO2 CH4 सब कोई बाहर नहीं निकला है, सारे एथिल एल्कोहल बने हैं। अब बताओ तुम कमेंट बॉक्स में, जो भी स्टूडेंट अवेलेबल है इस वक्त, सारे स्टूडेंट, कि अगर 2 कार्बन को 4 कार्बन करना होगा तो क्या करेंगे, बताओ तो जरा। अगर 2 कार्बन को 4 कार्बन करना होगा तो क्या करेंगे, बताओ ये बताओ जल्दी, 2 लगा देंगे, एग्जैक्टली। तो हमने क्या करा भाई, यहाँ पे 2 लगा दिए। अब 2 लगाने से हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, और 2 हाइड्रोजन भाई साहब ये भी है कि पूरा का गुना हो रहा है, पूरे का गुना सब में हो रहा है, 10 और 2 कितने होते हैं सर, 12 होते हैं, मतलब 12 तो हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, 2 का ही मल्टीप्लाई तुमने ऑक्सीजन में किया तो 2 आया, 2 ऑक्सीजन है, 12 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। अब हम देखें इधर गिनती करें हाइड्रोजन की, 3 3 6 और एक ये 7, और हमें पता है कि जब हमारे पास इधर हाइड्रोजन कम है तो हम संख्या बढ़ा सकते हैं इन हाइड्रोजन की लेकर, 5 दूनी 10 है, 10 और 2 12 है, 3 6 रखे 7 है, तो हमने करा 8 9 10 11 और ये 12 हो गए पूरे, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन हो गए पूरे। अब हमारे पास, हमें पता है कि जब हमारे पास वहां पे 2 ऑक्सीजन आ गए, अब यहाँ पे 3 है, और 3 में से 2 गए, कितना बचेगा, 1 ऑक्सीजन बचा है हमारे पास,
और तुम्हें ये बात पता है कि तीन ऑक्सीजन क्या करते हैं सर, तीन ऑक्सीजन क्या करते हैं सर, दो, दो हाइड्रोजन साथ बाहर जाते हैं, तो हमने दो हाइड्रोजन और ले लिए, दो हाइड्रोजन हमने और ले लिया। क्या आपको समझ में नहीं आया क्या? हालांकि बताओ तो, समझ में आया नहीं आया? फिर होमवर्क क्यों नहीं आया? समस्या तो वही है। हाँ अंशु बताओ। कहाँ आता है सर? तो समस्या ये है कि हम पढ़ने की चाह रखते हैं पर हम पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, ये डायलॉग सुन के हमको तसल्ली हुई। अगला है जल अपघटन, डालो हेडिंग। भाई केमिस्ट्री का पेपर बहुत जल्दी है, इसी फ्लो में सारे स्टूडेंट पेपर देंगे जैसे आपने बायोलॉजी पेपर दिया है। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आपके टीचर इस बात पे तसल्ली बिल्कुल रखते हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन से बाहर ना हो। आपने बायोलॉजी पेपर देखा है, उसमें से कोई पेपर, मतलब आप मानेंगे नहीं इस बात को, मैंने बहुत एनालिसिस करके पेपर बनाया सारा, और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ याद रखनी होगी हमेशा ही, कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी बार बार। पेपर का एनालिसिस कीजिए, और पेपर बहुत शानदार था, और मैं खुद एनालिसिस करवाऊंगा पेपर का, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी पढ़ने दीजिए स्कूलों में, थोड़ा लंबा लेंगे क्लास को फिर, है ना? अरे अरे। और आप बोलो तो सुबह से क्लास रख ले, सुबह 4 बजे से रख ले क्लास, अगर आप शाम को ना देख पाओ तो। नहीं नहीं सर, दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, हम वैसे तो उठते नहीं जल्दी, और आप वैसे करवा रहे हो हैं? बच्चे की जान लोगे क्या सर? नहीं, बच्चे की जान नहीं लेना है। जल अपघटन, जब एस्टर का जल अपघटन, जल अपघटन मतलब होता है जल से क्रिया। मैं जब भी बोलूंगा जल अपघटन मतलब क्या होता है सर, जल से क्रिया। अपघटन का मतलब ये होता है निर्माण, मतलब क्या होता है भैया, निर्माण। अपघटन मतलब जैसे अपघटन आप पढ़ेंगे आपके बायोलॉजी में, अपघटक क्या होते हैं। अपघटक कीड़े हैं जो क्या करते हैं, मृदा में जो जटिल चीजें होती है उनको भुरभुरा बनाते हैं। उसको कोई मवेशी पड़ा हुआ है, उसको कीड़े खा लेते हैं, तो वो मवेशी पूरा खत्म हो जाता है, तो कीड़े पड़ गए इसको। वो कीड़े नहीं होते हैं, वो अपघटक हैं। क्या है भैया, वो अपघटक। करते हैं तो अम्ल बनता है, तो एल्कोहल बनता है और अम्ल बनेगा। और यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, ये तो आईएमपी है। डाल लो भैया इसको भले तुम तो, आईएमपी में जब एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। और क्या भैया, एस्टर, वो सारे स्टूडेंट लिखो कमेंट बॉक्स में एस्टर का सूत्र। में तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं तो बैठ गया यहाँ पे। हाय राम, मुझे तो नहीं जा पा रही अब, नहीं चला रही है मैं, बस जब बत्ती ना पड़े तो मैं क्यों पढ़ूं। अरे सर, ले ले भैया, एस्टर का सूत्र सारे स्टूडेंट लिखेंगे, कोई एक ही नहीं लिखाएगा। तुमको याद करवाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखवाता हूँ भैया। कमेंट बॉक्स से पढ़वा है, लिख दियो ना यार। ये आगे वाला कमरा है, इसमें बहुत ठंड लगती है यहाँ। और 7 बजे भी, और 7:30 बजे भी, और 8 बजे भी, सुबह भी, शाम को भी। जब एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है, और हम तो ऑलरेडी बीमार है तो हमें ठंड ज्यादा लगेगी फिर, और भी मजा आएगा। ऊपर रजाई होगी और सामने पीसीआई क्लास चल रही होगी, कहाँ मजा आएगा? मजा आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, तो एस्टर का सूत्र आपने लिखा होगा। अब आपने मेथिल लिया एथिल लिया, वो आप पे डिपेंडेंट है। तो हमने तो ये ले लिया भैया कि मेथिल वाला ले रहा, तो हमें सरल लगेगा थोड़ा सा, ले लिया। अब जल अपघटन मतलब जल से क्रिया, और जल का सूत्र क्या होता है सर, H2O। एग्जैक्टली, तो हमने H2O ले लिया, मतलब H बॉन्ड OH, H बॉन्ड OH। ठीक है,
CH3COO CH3 H बॉन्ड OH। अब बताओ तुम्हें बनाना है एल्कोहल पर इसमें अम्ल बनेगा, मेरी गारंटी की बात, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास मेथिल है और OH है, यही तो एल्कोहल है। हमारे पास मेथिल है और ये OH है, तो मैंने मेथिल और ये OH बना लिया, क्योंकि मुझे एल्कोहल से मतलब था, मुझे फालतू दुनिया से क्या मतलब, मुझे अपनी पढ़ाई से मतलब, मुझे फालतू दुनिया से क्या मतलब, कौन क्या कर रहा है मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है, मुझे तो इस बात से फर्क पड़ता है कि टीचर पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा। अब CH3 और ये OH, तो CH3 और ये OH, पासवर्ड बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चला, इतने मोटिवेट हो गए पढ़ने में वो। अब बोला भैया तुमसे कि होनेस्ट PCINS पासवर्ड है, और लकी मुस्कान फिर भी मेरे से पूछ रहे कि सर पासवर्ड क्या है। दो बार तो ग्रुप में भेज दिया उसको, जब भी सर पूछ रहे सर पासवर्ड क्या है, मैंने पर्सनल मैसेज किया, बहन होनेस्ट PCINS ही पासवर्ड है। आप इतने मोटिवेट हो जाते हैं पढ़ने के चक्कर में, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे देखकर। क्या है मतलब पासवर्ड भी ऐसा रखा है, हैं? मास्टर को शर्म ना आवे, मास्टर को शर्म आती है पर तुम्हें नहीं आती समय में पढ़ने में। अब जब ये CH3 और ये OH आ गया, अब बचा क्या भैया, CH3C, और एक H बचा है। और ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें CH3COOH आता है, अम्ल में, किसमें, अम्ल में, तो हमने लिख दिया भैया क्या, CH3COO और ये H लिख दो भैया, देखो इसको जल्दी जल्दी। जब एल्कीन का जल अपघटन करते हैं, वही वापस, और अब तो आप करेंगे भैया इस बार, करते हैं तो एल्कोहल बनता है। बारी आपकी है, आप करेंगे इसको, मैं नहीं करवा रहा, जल्दी जल्दी बताओ क्या बाहर निकलेगा, बनेगा क्या ये बता दो चलो ईमानदारी से। बनेगा क्या, बनेगा क्या, हमें क्या पता, हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता, ले लो एल्किन भैया कोई सी भी, अब तुम मान लो C2H4 मैंने एल्किन ली है, जल से क्रिया करना है, और तुम्हें तो ये बात पता है कि जब दो कार्बन आए तो एथिल कितना आना चाहिए, हाइड्रोजन 5 आना चाहिए। तुम्हें बात पता थी कि एल्कीन में डबल बंध आता है, इसी से कार्बन की संख्या पूरी हो रही है, देखो तुम तो ना हो रही हो तो। अब इसकी क्रिया किससे करनी है सर, जल से करनी है, तो हमने क्या करा सर, हमें बनाना है एल्कोहल, तो हमने क्या करा सर, इस हाइड्रोजन को इस H में जोड़ दो, तो यह C2H5 और ये OH बन गया, ठीक है। पर सर अब ये बताओ हमें कि ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया है तो डबल बंध हट जाएगा क्या, हाँ ये डबल बंध हट जाएगा, फिर डबल बंध हट जाएगा और कार्बन यहाँ, कार्बन के पास हाइड्रोजन ये लग जाएगा और ये OH जुड़ जाएगा आगे, इसलिए तो एल्कीन में डबल बंध होता है और एल्कीन में एकल बंध होता है, याद रखना ये बात, हमेशा पूछेगा तुमसे वो पेपर में। अब वेरिया एम्पी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन और हाइड्रोबोरीकरण, पेपर में बहुत बार आई है, ध्यान सुन लेना इस बात को, तो ध्यान से देख भी लेना भैया।
हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरेशन। एग्जैक्टली पता है? पता है नहीं पता है? पता है। हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरेशन। अब भैया हमसे बोला गया है कि इनकी क्रिया करो आप किससे, जब एल्कीन की क्रिया, वही तो लिख ही रहे हैं, जब एल्कीन की क्रिया, क्या भैया, एल्कीन की क्रिया डाइबोरेन से करते हैं, और डाइबोरेन का सूत्र तो आलोक लिखेगा कमेंट बॉक्स में, डाइबोरेन से करते हैं तो, और एल्कीन का सूत्र लकी लिखेगी कमेंट बॉक्स में। करते हैं तो योगात्मक यौगिक बनता है भैया, और योगात्मक यौगिक वह होता है जिसमें कोई चीज बस जुड़े जुड़े बाहर नहीं निकले। अब आलोक का ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे कि योगात्मक यौगिक क्या है, सिर्फ जिसमें जुड़े जुड़े कोई भी चीज बाहर नहीं निकले, पर निकलेगी, इसमें निकलेगी भैया, ये तो आपको याद है कहीं ना कहीं, याद रख लो बस इसको। योगात्मक यौगिक बनता है। दूसरे पद में इसकी क्रिया जल से करते हैं तो, जल से करते हैं तो देखो, अब मैं बता रहा हूं, मुस्कान, करीना, रोशनी, मैं आपको बता रहा हूं हकीकत में, आप लाइव क्लास नहीं देखते, इसका घाटा आपको बहुत ज्यादा है रहेगा। और कारण उसका एक चीज कि हम क्या करते हैं भैया, मान लो अभी एक घंटे तक की तो क्लास जानी है, या 45 मिनट की जानी है। अब मान लो मैं कोई चीज बताता हूँ ना, तो आप क्या करते हैं, मतलब हम रुक जाते हैं, तो आप क्या कर देते हैं, क्लास को स्किप करते हैं और एक बार चिट में आके देखते हैं क्लासों को। अरे थोड़ा सा काम लेट कर लो यार, थोड़ा सा 1 घंटे तो निकाल सकते हैं हम अपनी पढ़ाई के लिए, क्या दिक्कत है? मुझे पता है कि घर पे बहुत काम होता है लड़कियों को, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, पर जब हम खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे तो हम जीवन में क्या कर पाएंगे बताओ? अच्छी बात है कि हम घर का काम कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा क्या है, हमारे पढ़ाई में निकालना पड़ेगा वक्त हमें खुद के लिए, क्योंकि अभी 3 महीने ही बचे हैं, 3 मंथ बचे हैं, और 3 मंथ में बहुत कम है भैया। तो हमें 3 मंथ में 90% से ऊपर की लड़ाई लड़ना है, तो खुद को झोंकना पड़ेगा। दूसरे पद में इसकी क्रिया जल से करते हैं तो अल्कोहल बनता है। क्या बनता है भैया? अल्कोहल बनता है। बस आपको याद रखना चाहिए, जल से करो या अलग बटन करो, बात तो एक ही है, कहीं पे भी कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कान पकड़ रहे हैं ना, तो सब कुछ मिला के एल्किन, हमने ले लिया एल्किन भैया, CH3 CH2, सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्किन है, 1 2 3, देखो 3 कार्बन तो C3, 3 4 और 2 6 हाइड्रोजन, मैंने बोला था ना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, वो सब एल्कीन होते हैं, बोला था सर, बिल्कुल एग्जैक्टली बात है। तो 3 तो कार्बन और 6 हाइड्रोजन। अब इनकी क्रिया करनी है तुम्हें डाइबोरेन से, और आलोक ने सूत्र लिखा होगा B2H6, और मैं B2H6 को एक बार थोड़ा तोड़ के लिख देता हूं भैया। मैंने लिख दिया BH3 और ये BH3। कोई समस्या आ जाए किसी को भी इसमें, कोई समस्या हो जाएगी क्या किसी को भी इसमें? नहीं हो जाएगी। क्यों होगी भैया? और काय की समस्या है? बिल्कुल समस्या नहीं है सर, एग्जैक्टली। अब भैया हमारे पास कितने हैं वहां पे BH3, और एक बोरान की संयोजकता 3 होती है, याद रखना, एक बोरान की संयोजकता 3 होती है। मतलब ये क्या करेगा सर, आपको ये बात याद रखनी ही पड़ेगी, एक बोरान की संयोजकता 3 होती है, मतलब सर यह ऐसे जुड़ेगा बी, समझा रहा हूं यहीं पे, तो ये CH3
ये CH2 और ये CH2 ऐसे। अभी तो यहाँ पे एक ही आया, दो और चाहिए, तो इसलिए हम संख्या क्या करते हैं, 3 कर लेते हैं। किसकी सर? एल्किन की। हम थोड़ी मार्कर में इंक डाल लेते हैं, फिर जब तक आप थोड़ा बतौलिएगा, बात कर लो। अगर ऑफलाइन में होते तो बात करते, और ऑफलाइन में तो है ही नहीं। समस्या तो हमारे साथ वही है। तो क्या कर लोगे ऑफलाइन में जाके, हैं? क्या कर लोगे ऑफलाइन में जाके, बताओ। चलो, मतलब एक बोरान 3 बंध से जुड़ता है, और हमारे पास तो अभी सिर्फ एक ही एल्केन है जोड़ने के लिए। तो हमने बोला कि हम 3 एल्किन ले लेते हैं। क्या करते हैं हम सर? 3 एल्किन को ले लेते हैं। तो हमने 3 एल्किन को वहां पे ले ली। 3 लिख लो भैया, वहां पे 3 लिख लो। तो हमने 3 लिख लिया। प्लस प्लस करो, अब आपकी इच्छा होगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। भैया यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस डबल बंद इसलिए लगाए हैं ताकि संयोजकता पूरी हो जाए। अगर आप खोल के देखेंगे इसको, इसका कार्बन को, इस कार्बन कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो रही है। तो हमने ले लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और हमें ये बात पता है कि एक बोरान के साथ एक बोरान 3 को जोड़ेगा। तो मैंने 3 को जोड़ लिया। देखो, ध्यान देखो इस बात को। 3, तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ू मैं। CH CH2। सर आप डबल बंद नहीं लगाया, रुको जरा, सब्र करो थोड़ा सा, हम बताएंगे डबल बंद क्यों नहीं लगाया हमने। मैंने अभी डबल बंद भी नहीं लगाया है, तो मैंने डबल एच भी नहीं लिखे वहां पे। अभी अलग जहां दिमाग में चला जाएगा यहाँ पे हैं। अब देखो, इस बोरान के पास 3 हाइड्रोजन थे। इस बोरान के पास कितने हाइड्रोजन थे? इसके पास 3 हाइड्रोजन थे कि नहीं थे? एग्जैक्टली थे। तो इसने बोला, अरे भाई तुम्हारे पास डबल डबल बंद है क्या? मतलब तुम संयोजकता पूरी करने के लिए डबल डबल बंद ले रहे हो क्या? अरे मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, तुम सभी को, तीनों को मैं एक एक दे दूंगा, और तुम तीनों को मेरे से जुड़ना पड़ेगा। इसने बोला, बोरान ने। इसने बोला, अरे एल्किन भाई, तुम्हारे पास 3 एल्किन लिए हमने, थोड़ा याद रख लो, 3 एल्किन लिए हमने। इसने एल्किन से बोला, अरे तुम्हारे पास दो दो डबल डबल बंद है क्या? तो एक एल्किन ने बोला, हाँ है। तो इसने बोला, बोरान ने, मैं तुम तीनों को एक एक हाइड्रोजन बंद दे दूंगा ताकि तुम डबल बंद नहीं लगाओ, बट तुम तीनों को मेरे से जुड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला ठीक है। अब जहां डबल बंद लगा है वहां पर आप क्या करो सर, एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन होता है H2। अब बताओ, यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा तो H2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये भी H2 हो जाएगा। अब कार्बन के साथ देखो, 1 2 3 और एक ये 4, मतलब पूरी हो रही है। 1 2 3 और एक ये 4, 1 2 3 और एक ये 4। वो जो प्रैक्टिस कर रहा होगा ना पुराने पुराने रिएक्शन से की, उसको सारी चीजें चीजें यहाँ पे ना पूरी क्लियर हो रही होगी। एग्जैक्टली बिना देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा है जिसमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। बस लास्ट में एक चीज हो सकती है कि बस मैं IMP क्वेश्चंस दे सकता हूँ कि हाँ भैया ये पढ़ लेना, ये आएगा। पर अभी तो आपको पूरी चीजें पढ़नी पड़ेगी, सेटिस्फाई तरीके से पढ़नी पड़ेगी, और कोई शक नहीं होगा। अब क्या सारे स्टूडेंट समझ में आए बात मेरी? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पूरी कहानी को अगर आप एक देखेंगे ना तो पूरे तरीके से समझाया है, और बोला है कि 3 हाइड्रोजन थे, तीनों ने क्या बोला कि जहां डबल बंद है वहां पे चला गया, अब यहां पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सर यहां पे जाएगा ना सर घाटा हो जाएगा,
और यहाँ पे लगेगा, और इससे सर इस कार्बन की संख्या 5 हो जाएगी। क्यों सर? देखो मान लो तुम बोलोगे चलो सर यहाँ पे लगा लो, लगा लिया, देखो 3 4 और एक ये 5, जो कि हमें करनी नहीं है। और हम 5 करेंगे तो हम गड़बड़ हो जाएगा हमारे साथ। मैं यहाँ पे लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 5 हो जाएगी, इसलिए मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया जहां पे डबल बंद है, तो जिस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन जोड़े हैं, और तीनों में जोड़े हैं। और 3 क्यों लिए? 3 क्यों लिए? 3 इसलिए लिए कि इस बोरान ने बोला मेरी संख्या 3 होती है तो मैं तीनों को ही जोड़ूंगा। देखो एरो लगा हुआ है, तीनों को जोड़ा उसने। एग्जैक्टली दिख रहा है तुम्हें सबको? दिख रहा होगा। और समझ नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख दियो, हम सोच समझा देंगे। टीम आज तो भाई देख लेंगे जो भी होगा। CH3 CH2 और ये CH2, CH3 CH2 CH2, और ट्रिपल बंध से जुड़ा है आपका बोरान। अब इसकी क्रिया किससे करनी है सर? जल से करनी है। और बात तो वही बोली है सर। फिर अगर आप चाहो कि हम तो एल्कोहल बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे सर? एल्कोहल बनाएंगे। हमें तो एल्कोहल से मतलब है मास्टर, तुम तो कुछ भी सिखा लो भले, हमें एल्कोहल से मतलब है, हम एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है भैया। पर एक चीज देखो तुम कि तुम्हें तो OH चाहिए, पर तुम्हारे पास यहाँ पर एल्किल या एल्किल कितने हैं? ये सब एल्किल ही है। देखो 1 2 3, 3 2 5 और 2 7। अब कैसे सर एल्किल है? देखो मेथिल में आया CH3, एथिल में आया CH2 C2H5, प्रोपिल में आया C3H7। इसका मतलब ये हुआ कि एल्किल ही है, ये सब एल्किल है भैया। C4H9 भी आपका एल्किल ही है, सब एल्किल है। देखो आप ध्यान से अगर ना दिख रहा हो तो सब एल्किल ही है। अभी यहाँ पर हम कार्बन की गिनती करें 1 2 3, 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन आ गए, 3 2 5 2 7, 7 हाइड्रोजन आ गए, तो 7 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया है? पर हमारे पास कितने हैं? 1 2 और ये 3, आपको देखना नहीं है ऐसा, 3 है। अब हमें 3 ही OH चाहिए क्योंकि हमने देखा ये भी है एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, सारे एल्कोहल है। पर हमारे पास तो प्रोपिल कितने हैं? 3 है। तो हमने बोला मतलब 3 एल्कोहल के अणु बनेंगे। हाँ 3 एल्कोहल के अणु बनेंगे। तो भैया खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, और इसने भी क्या करा भैया? 3 OH समूह ले लिए। ये 3 OH समूह तो भैया 3 हाइड्रोजन के परमाणु में आ सकते हैं। एग्जैक्टली तो जब एक के में उसमें OH आया तो दूसरे के में OH आएगा, तीसरे के में OH आएगा। ठीक है। और तुम्हें पता है ओए भैया यहाँ पे BH3 बाहर है, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे क्या बाहर है? वो बचा ही हुआ था, तो वही बाहर निकलेगा। वहां पे BH3 बचा था, वहां पे BH3 बाहर निकल गया, मैं भूल गया था। अब देखो तुम इसी बोरान को 3 बंद चाहिए क्योंकि ये OH तो इनके साथ जुड़ेंगे, तो हम पहले जोड़ लेते हैं। हमने बोला CH3 CH2 CH2 और ये OH कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो मैंने आगे 3 लिख दिया, मैंने आगे 3 लिख दिया, लिख दिया, एग्जैक्टली लिख दिया सर, है ना? अगर आप चाहो तो कोष्टक मत लगाना, आपकी इच्छा है वो तो। अब बचा कौन है सर? बोरान 1 2 3 हाइड्रोजन, BH3 बचा था और BH3 ही बाहर। वेरी आईएमपी रिएक्शन, वेरी आईएमपी रिएक्शन, वेरी आईएमपी रिएक्शन, नोट कर लो। जल्दी जल्दी नोट कर दो। समझ में नहीं आता मुझे, 12 बजे तक क्लास कैसे लेना सोच रहा था मैं फिर आपकी, तो आप ऐसी क्लास नहीं ढंग से। करीना आए हैं, लकी आए हो, आलोक, अंशु, मुस्कान आई कि नहीं आई है? पता ही नहीं है किसका क्या पता है। कैसे जुड़े मुझसे जाए
अब होमवर्क देंगे भैया आज आपको, होमवर्क मिलेगा पूरा पूरा, इसमें कोनो शक नहीं है मैडम। मैडम मैं होमवर्क देता हूँ बच्चों को, बच्चे पढ़ होमवर्क करेंगे इस बार, वो भले गलत करे तो भी भेजेंगे मेरे पास, है ना मुस्कान, लकी, करीना, अलग तो आता आता है होमवर्क। गुड। पेपर तो बहुत इजी था यार, बायोलॉजी का बिल्कुल एकदम बहुत इजी पेपर था। कुछ कुछ नहीं आते थे स्टूडेंट को, कोई बात नहीं है, कुछ बीमार भी हैं, कहीं ना कहीं तबीयत भी खराब है उनकी, कोई बात नहीं, पर आपने पेपर दिया, मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा। यही इंपॉर्टेंट होता है, आप अगर कोई टीचर आपसे मिले, मेहनत के लिए पेपर बनाए और आप पढ़े अच्छे से, तो बहुत मजा आता है उस बात का, कोई शक नहीं है। वेरी गुड लकी, संध्या, वेरी गुड, और लोग भी वेरी गुड भैया, सभी वेरी गुड, ठीक है। प्रैक्टिस करना भैया इनकी, है, और ये नहीं उतारना है आपको, ये कोई काम की थोड़ी ना है आपकी। चलो मिटा दो भैया, ठीक है, मिटा दो सर। देखो पासवर्ड लगाने का मकसद मेरा ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग दूसरे कोचिंग वाले उसको यूज ना करें, वो तो इसलिए कि मुझे पता चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट पेपर दे रहा है, वरना पता चले कि सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, पता नहीं उनकी कॉपी आ रही नहीं आ रही है, इसलिए तो पासवर्ड लगाने का कोई मकसद नहीं था मेरा ऐसा। हम क्यों किसी स्टूडेंट का बुरा चाहेंगे भैया, हम चाहते हैं कि और स्टूडेंट अधिक पढ़े हमने। ग्रीकनाड, अभिकर्मक से क्रिया, पेपर बहुत संभाल के रखना, काम आएगा आगे बहुत ज्यादा में, मतलब जब इसी टाइम पे जनवरी तक, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, जल्दी जल्दी करवाना है, रिवीजन भी करवाना है, क्रिया ग्रीकनाड अभिकर्मक
मास्टर मास्टर माइक ने धोखा दे दिया। क्या मालूम कब दिया है मुझे।